नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चू आपका अपने चैनल एजुकेशन संसार में स्वागत करती हूँ। आशा करते हैं आप लोग तैयारी कर रहे होंगे और एग्ज़ाम आपको पता भी चल गया होगा, अक्टूबर तक होना ही है, लास्ट तक होता जाना है। तो आइए हम लोग देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। इससे पहले हमने 3-4 टॉपिक कवर कर लिए हैं, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और टॉपिक भी आप जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम सिंधु घाटी सभ्यता का परिचय देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। यह सिंधु घाटी सभ्यता उसकी सहायक नदियाँ तट पर विकसित हुई है। इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता है विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। सिंधु नदी तथा उसकी सहायक जो सिंधु नदियाँ होती हैं, रावी, सतलज, ये सारी नदियाँ जो होती हैं उनकी सहायक नदियों पर वहीं पर ये विकसित हुई है। इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इसका काल क्या है? 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व। अब का क्वेश्चन अब पहले की तरह नहीं आते, आप सभी लोग जानते होंगे, प्रीवियस ईयर पढ़ रहे होंगे, तो उसमें देखते हैं अब काल से रिलेटेड मतलब सन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो आपको इनको याद रखना कैसे है? तो इनको बार बार आपको रिवीजन करना है, किसी एक पेज पर नोट कर लेना है, उस पर लिखकर आप डेली उसको देखेंगे, उसको पढ़ेंगे तो आपको सन उसका याद रहेगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या माना जाता है? 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक। इसके प्रमुख स्थल हैं, स्थल क्या क्या है देख सकते हैं। हड़प्पा जो पंजाब पाकिस्तान में, या ऐसे भी क्वेश्चन बनता है लोथल कहाँ पर है, तो लोथल कहाँ पर जब आपको पढ़ेंगे तभी आपको पता होगा लोथल कहाँ पर। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली, लास्ट तक बने रहिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा आपको वीडियो कैसी लगी, आपको मेरे पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता, आपको कैसा लगता है। आप जो कमेंट करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है, तो अच्छा लगता है। आप लोग कोई कमेंट नहीं करते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। तो देखते हैं पहले हड़प्पा सभ्यता कहाँ पर है। तो स्थल ये पड़ा जाए पंजाब पाकिस्तान में मिलता है। मोहनजोदड़ो सिंध पाकिस्तान में, कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में मिलती है। लोथल गुजरात में, धोलावीरा गुजरात में, राखीगढ़ी हरियाणा में। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, इम्पॉर्टेंट है, इसको इम्पॉर्टेंट में लिख लीजिएगा और ये मैचिंग में जो 100% आएगा आप याद रखिएगा। एक बार मैं फिर से रिवीजन कराती हूँ। लोथल गुजरात में, धोलावीरा गुजरात में, राखीगढ़ी हरियाणा में, कालीबंगन राजस्थान में, मोहनजोदड़ो सिंध पाकिस्तान में, हड़प्पा पंजाब पाकिस्तान में। अब भौगोलिक विस्तार इसका क्या है? यह सभ्यता वर्तमान में पाकिस्तान, पश्चिमी भारत और अफगानिस्तान तक फैली हुई है। नगर नियोजन, नगर की पक्की ईंटों से बने हैं, सीधी चौड़ी सड़कें जाल है, नलियों में उत्तम व्यवस्था है। नगर 2 भागों में विभाजित है, एक तो ऊंचा भाग जिसको दुर्ग भाग कहते हैं, एक निचला भाग जिसको निवासी भाग कहा जाता है। तो आप याद रखेंगे जो सिंधु घाटी की सभ्यता है उसमें नगर कैसे 2 भागों में बटे हुए हैं, एक ऊंचा भाग जिसको हम दुर्ग भाग कहते हैं, निचला भाग जिसको हम निवासी भाग कहा जाता है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं। इसकी खोज किसने की थी? याद रखेंगे जॉन मार्शल ने 1921 हड़प्पा की खोज की थी। हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु घाटी की सभ्यता माना जाता है। प्रमुख विशेषता देखते हैं। सभ्यता योजनाबद्ध थी। सभ्यताएं कैसे? योजनाबद्ध, योजना से बनी थी। पक्की ईंटों का प्रयोग था, अनुपात 1:2:4 का अनुपात था। जल निकासी का उत्तम व्यवस्था थी। व्यापार और शिल्प कला का भी विकास था। लिखित लिपि का प्रयोग। अब पूछा जाता है कि लिपि कौन सी थी, तो अपठित लिपि थी, इसको कोई भी पढ़ नहीं सकता था। धातु विज्ञान का ज्ञान था और कृषि प्रधान समाज था। यहाँ पर कृषि बहुत ज़्यादा होती थी। अब कृषि में क्या क्या चीज़ ये करते थे? गेहूँ चना तो मूल अनाज था इनका, ये तो होता था। चना मसूर भी, तिल कपास आदि की खेती और हल्का प्रयोग भी करते थे। पशुपालन में गाय भैंस भेड़ बकरी सुअर आदि ऊँट को भी पाला करते थे। ये नाम रखेंगे, इनमें से कोई ऐसा नाम दे देंगे जो पूछेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में किस जानवर का उल्लेख नहीं हुआ है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको इनको याद रखना है। अब हम देखते हैं इसकी कुछ धार्मिक मान्यताएं क्या क्या हैं। धार्मिक मान्यता, इसमें माता देवी की पूजा के प्रमाण मिलते हैं। तो बोलते हैं मातृ सत्तात्मक सभ्यता कौन सी थी? तो सिंधु घाटी की सभ्यता मातृ सत्तात्मक सभ्यता थी। पशुपति का योग मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पशुपति के कई बार पूछा गया है। पीपल वृक्ष बैल आदि के प्रमाण भी मिलते हैं। अब देखते हैं शिल्प कला में क्या क्या है। मृदभांड का निर्माण भी हुआ है। ये आपको अलग से क्वेश्चन एक बॉक्स बना है, उसके अंदर इनको लिख लेना है।
मनके का निर्माण हुआ, मनके वाला बहुत ज़्यादा पूछा गया, मृतभांड वाला, ये तो दो क्वेश्चन आते हैं। कार्य, धातुकार और मोहरे बनाना। नृत्यांग की प्रतिमा मोहनजोदड़ो से मिली है, याद रखेंगे आप। नृत्यांग जो नर्तकी की मूर्ति है वो कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। दाढ़ी वाले पुरुष की प्रतिमा कहाँ से? पुरोहित राजा से मिली। दाढ़ी वाले पुरुष की प्रतिमा जो किससे संबंधित है? पुरोहित राजा से। अब देखेंगे हम लोग व्यापार के बारे में। यह सभ्यता व्यापारिक दृष्टि से उन्नत थी। मेसोपोटामिया, सुमेर से व्यापार होता था। लोथल बंदरगाह, सबसे बड़ा बंदरगाह है लोथल बंदरगाह। इसे डॉकयार्ड के नाम से भी जानते हैं। इससे डॉकयार्ड आएगा तब भी आप लोथल ही समझना। आयात निर्यात की वस्तु, जो धातुएं वस्तुएं थीं, मोती, मनके, धातु, कीमती पत्थर, हाथी के दांत। लिपि के बारे में देखते हैं आप। सिंधु लिपि अब तक अपठित है, अभी तक इसको पढ़ा नहीं जा सका है। यह दाएं से बाएं लिखी जाती है, कई बार पूछा गया है। मोहरे ताम्रपत्रों, मृदभांडों में लिखी गई हैं। इसके पतन का कारण क्या था? पतन के कारण बहुत ज़्यादा बाढ़, सूखा हो जाना, नदी की मार्ग को जब नदियाँ नहीं रहेंगी, पानी की व्यवस्था नहीं रहेगी तो इंसान कैसे रहेगा? इसलिए जहाँ नदी, कभी कभी क्या होता है, नदी इधर साइड बह रही है, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते उधर साइड चली जाती है, तो ये पानी की वजह से होता है। भूकंप का आ जाना, आक्रमण हो जाना, प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि सुनामी आ जाना, ज्वार भाटा की तरफ से, ये सारी चीज़ें हो जाना, इससे भी क्या होता है? इसका पतन हो गया। अब इसके महत्व के बारे में बात करते हैं। यह भारतीय उपमहाद्वीप की पहली नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। इसमें भारतीय संस्कृति की नींव रखी गई थी। नगर नियोजन, जल प्रबंधन, व्यापार में यह सभ्यता अद्वितीय थी। मतलब इसको किसी से कल्पना भी नहीं की जा सकती, किसी के बराबर भी नहीं कह सकते हैं, बिल्कुल अलग थी। अद्वितीय मतलब होता है सबसे अलग।